नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे किसी ने मैसेज पे रिक्वेस्ट की थी एज ऑफ एक्वेरियस पे वीडियो बनाने की। मैंने उस वक्त पे रिप्लाई किया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ। ये चीज़ें मैंने कहीं पे भी सीखी नहीं है, चाहे वो कार्ड्स हों, कुछ भी हो। ये सिर्फ इंट्यूशन बेस्ड मैं करती हूँ, तो इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसके बारे में सोचा तो कल थोड़ा कुछ मुझे डाउनलोड आया एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में, और थोड़ा मुझे ये इंडिकेशन मिली मेरे गाइड्स या एंजल्स से कि कार्ड्स में जो भी एक्वेरियस बेस्ड कार्ड्स हैं, एक्वेरियन एनर्जी के कार्ड्स हैं, उनके बेसिस पे एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में बताया जा सकता है। तो वही एक अटेम्प्ट मैं कर रही हूँ एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में, जो शुरू हो चुकी है। मैं लाइक आई सेड, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ, मैं ये नहीं आपको बता सकती हूँ कितने सालों की है, कब तक चलेगी और वो सब, लेकिन वो शुरू हो चुकी है, ये हम सबको पता है। और वो शुरू हो चुकी है तो मैं आपको उसके बारे में, क्या होगा इस एज ऑफ एक्वेरियस में, क्या चीज़ें हैं इस एज ऑफ एक्वेरियस में, वो कार्ड के बेसिस पे बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो लास्ट में मैं कुछ सरेंडर कार्ड निकालूंगी जो हमें बताएंगे कि एज ऑफ एक्वेरियस में क्या चीज़ें हैं जिनको हमें सरेंडर करना है, और हम यूनिकॉर्न कार्ड्स भी देखेंगे, यूनिकॉर्न का मैसेज एज ऑफ एक्वेरियस के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं, एज ऑफ एक्वेरियस क्या है। तो एक्वेरियन एनर्जी के जो कार्ड्स हैं, पहले मेजर आर्काना की बात करते हैं। तो मेजर आर्काना में एक्वेरियन एनर्जी के कार्ड हैं फूल कार्ड, स्टार कार्ड और वर्ल्ड कार्ड। अब वर्ल्ड अपेरेंटली 21 का कार्ड भी है, तो और ऑलरेडी 21 जो है वो शुरू होने वाला है। तो एज ऑफ एक्वेरियस जो है 21, अगर हम वैसे देखें तो 21 तारीख से एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हुई थी, और वर्ल्ड 21 नंबर का कार्ड है। और अब हम 2021 में भी जाने वाले हैं, और वो भी एज ऑफ एक्वेरियस का ईयर है। तो 21 कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वहाँ पे मैच करता है, या काइंड ऑफ फिट होता है। उसके बाद में सबसे पहले हम एक्वेरियस की बात करते हैं। तो एक्वेरियस एक राशि भी है, और एक्वेरियस होती है कुंभ राशि, जिसमें अगर हम देखें तो एक घड़े से कोई पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, और उसका कार्ड जो है वो स्टार कार्ड भी उस एनर्जी का कार्ड है। और स्टार कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें पानी जो है वो एक इधर और एक इधर, दो जगह ग्रोथ के लिए पानी डाल रही है। तो एज ऑफ एक्वेरियस सबसे पहले तो शुरुआत है, ये एक नए युग की, या एक नए वक्त की, या एक नए इरा की शुरुआत है, क्योंकि फुल कार्ड है। और फुल कार्ड का मतलब है कि सब कुछ जीरो से फिर से शुरू होगा, या फिर सब जीरो तक जाके, मतलब सब खत्म होके दोबारा से सब शुरू होगा। तो वो एक एनर्जी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि चीज़ें खत्म हो रही हैं। कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नया वायरस आ गया है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, वो एज ऑफ एक्वेरियस के शुरू में होंगी, क्योंकि 0 नंबर का कार्ड है। तो ऑटोमेटिकली एक लेवलिंग जो है वो लेके आएगा ये कार्ड, जहाँ से दोबारा से चीज़ें शुरू हो सके। दूसरा, इस कार्ड में ऐसा होगा कि हमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। तो हम सबको विश्वास रखना पड़ेगा, हम सबको होराइजन की तरफ, भगवान की तरफ बोलो, या सोर्स की तरफ बोलो, या एनर्जी की तरफ बोलो, उसकी तरफ विश्वास रखना पड़ेगा, और उसकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट करेंगी। और अगर आप कहीं देखो तो ये आसमान की तरफ देख रहा है, या दूसरे डायमेंशंस की तरफ देख रहा है, दूसरे लोगों की तरफ देख रहा है, जिनको हम बोलते हैं, तो उनके साथ भी कनेक्शन जो है वो एज ऑफ एक्वेरियस में होगा। डॉग है यहाँ पे, हमारे गाइड्स है, एंजल्स जो हैं वो हमेशा हमारे आसपास रहेंगे एज ऑफ एक्वेरियस में, और हम उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम अपने इनर सेल्फ से, अपनी सोल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और ये एक जर्नी होगी जो सोलफुलनेस की तरफ होगी, एक जर्नी होगी जो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करने की, आत्मिक ज्ञान की जर्नी होगी। और जहाँ पे वाकई में जो इस वक्त दुनिया में जो बुरी हालत चल रही है, जो सिचुएशंस खराब चल रही है, या जो पाप बहुत बढ़ गया है, उन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें जो है ना, एक तरह से अंत की तरफ जाएंगी, और वहाँ से एक नया रिन्यूअल होगा। इनोसेंस जो है वो इस कार्ड का बेसिक मीनिंग होता है फूल कार्ड का, और इसीलिए इनोसेंस जो है वो दोबारा से वर्ल्ड में, या दोबारा से दुनिया में आएगी। ट्रुथफुलनेस जो है, सच्चाई जो है, वो दोबारा से दुनिया में आएगी एज ऑफ एक्वेरियस में। उसके साथ में अगर आप देखो तो एज ऑफ एक्वेरियस में हमें एम्परर या हेरोफेंट इस तरह की एनर्जी का कार्ड नहीं आया है। तो इसलिए मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर हमें गाइड करेगा। तो हमें गुरुज, गाइड,
आइडलाइज करना, किसी और की तरफ देखना, वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे हम एज ऑफ एक्वेरियस में। एज ऑफ एक्वेरियस होगी जहाँ हम अपने आप को आइडलाइज करेंगे, हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे, हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, हम अपने अंदर, अपने अंतर मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो पास्ट है, जो चीज़ें हैं, जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, ये वो, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे हम पीछे छोड़ेंगे, वो सेकेंडरी होती जाएंगी और हमारा जो इनर वर्क है, जो हमारी आत्मा का वर्क है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाएगा, वो हमारे लिए फर्स्ट चीज़ होगी। उसके बाद अगर हम देखें स्टार कार्ड, तो स्टार कार्ड अगर आप देखोगे तो स्टार कार्ड में सबसे पहले तो ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ एक साइड की नहीं है, क्योंकि वो बाहर भी पानी दे रही है, वो अंदर भी पानी डाल रही है, तो डबल ग्रोथ है। मतलब इनर ग्रोथ पे काम करेंगे और आउटर ग्रोथ पे काम करेंगे, दोनों की तरह। दूसरा नेचर, और वो फुल कार्ड भी कनेक्ट करता है नेचर से और स्टार कार्ड भी कनेक्ट करता है, तो नेचर के साथ हमारा कनेक्ट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं नेचर को हील होने का, या अर्थ के साथ हमारा कनेक्ट बढ़ेगा। एक और चीज जो मैं इन सब कार्ड से देख के बोल सकती हूँ, ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा इमेंसली जरूरी रहेगी एज ऑफ एक्वेरियस में। जितने हम ग्राउंडेड होंगे उतना ज्यादा हम कनेक्ट कर पाएंगे। एक और चीज जो इस कार्ड से मुझे दिखाई देता है, लगता है, अगर आप ये देखोगे तो ये जो स्टार्स हैं ये बहुत ब्राइट हैं और एक बीच में बहुत बड़ा स्टार है, तो ये कहीं ना कहीं मैं एलियन वर्ड हम यूज करते हैं क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं, तो वो कुछ फॉरेन एलिमेंट है या बाहर का एलिमेंट है। तो उस तरह ही दूसरी डायमेंशन के जो लोग हैं, जो चीजें हैं, जो या आत्मिक वर्ल्ड आप बोलो, दुनिया बोलो, आत्मा की दुनिया बोलो, या जिनको हम भगवान बोलते हैं उनकी दुनिया बोलो, उनके साथ कनेक्ट बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि वो वो हो सकता है कि वो हम देख पाए उनको, मतलब वो एक तरह से हमारे सामने, हम उनके साथ बात कर पाएँ, हम उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएँ। तो वो एक और चीज़ जो है वो इस एज ऑफ एक्वेरियस की स्पेशलिटी है, या इसमें हो सकती है, जहाँ पे हम दूसरी डायमेंशंस के साथ कनेक्ट कर पाएँ, हम उनसे बात कर पाएँ, हम उनको देख पाएँ, या वो हम उनके साथ वो हमारे पास, या अर्थ पे क्लैरिटी के साथ वो सारी चीज़ें हों और अर्थ पे वो आएँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसमें ये न्यूड है, इसका मतलब है कि अपने आप के साथ कंफर्ट होना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने बॉडी के साथ कंफर्ट होना, सच के साथ कंफर्ट होना, रियलिटी के साथ कंफर्ट होना, और वो चीज़ जो है ये न्यूडनेस बताती है। न्यूडनेस सबसे बड़ा चीज़ जो होता है कि अगर आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो, तो वो अपने आप के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं जब हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमें सारी चीज़ें बैलेंस लगती हैं। तो वो बैलेंस जो है वो इसमें है। लाइट है तो नई रोशनी, बर्ड है पीछे और ट्री है, और वो ट्री मुझे लगता है कि हम उसको देख सकते हैं विश फुलफिलमेंट का ट्री, या हम उसको देख सकते हैं पीस का ट्री, और उसके ऊपर जो बर्ड है वो भी पीस बताता है। तो जो एज ऑफ एक्वेरियस है वो डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्ल्ड पीस की तरफ जाएगी, और वर्ल्ड पीस जो है वो शायद हो सकता है वर्ल्ड वॉर से शुरू हो, लेकिन डेफिनेटली वर्ल्ड पीस की तरफ जाएगी। तो वो एक पीसफुलनेस जो है, या खुद के साथ कनेक्ट जो है, जो ग्रोथ है, और हम सारे ग्रोथ ना नए तरीके से देखेंगे। तो जो भी हमारे पुराने माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, चीजें बन चुकी हैं ना, वो सब अब बेकार हो चुकी हैं, अब उनका कोई वैल्यू नहीं बचा है, अब उनका कोई वर्थ नहीं बचा है। और इसीलिए एक नई तरह से, क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पे बिल्कुल नई ग्रोथ शुरू हो रही है, नए नए फ्लावर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और पुराना सिर्फ एक वो ट्री है पीछे, और वो ट्री पुराना है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, और वो जड़ें बहुत मजबूत हैं इसलिए कि जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी थॉट्स हैं, जो बहुत अच्छी डीप रूटेड हैं, वो रहेंगी, और उसके अलावा जितनी भी बाद की चीजें आई हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, और नई ग्रोथ जो है वो शुरू होगी एज ऑफ एक्वेरियस में। लास्ट कार्ड एज ऑफ एक्वेरियस का देखें तो वो वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड में एक पर्सन है, एक ईगल है, एक बुल है, एक लायन है, और एक पूरा साइकिल जो है वो बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है एज ऑफ एक्वेरियस मतलब एक जो वर्ल्ड का साइकिल है, एक जो टाइम का साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। हम एक पूरा बहुत बड़ा ईरा जो है, या बहुत बड़ा युग जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। युग परिवर्तन मैं इसको बोलूँगी, और वो युग परिवर्तन हो रहा है, और उस युग परिवर्तन से क्या होगा, हम
जो शक्ति है और जो दिमाग है उसका एक बैलेंस जो है उसको लेके आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये पिक्चर भी, इसमें भी न्यूड है पर्सन, और वो क्लियरली बताता है कि हम अपने साथ कंफर्टेबल होंगे, अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल होंगे, अपनी बॉडी से प्यार करना सीखेंगे, अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। सेल्फ लव मुझे लगता है एक बहुत मेजर चीज़ होगी एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में, और दूसरों के साथ कनेक्ट करना जो है वो एक बहुत मेजर चीज़ होगी एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में। लेकिन हम किसी को भी आइडलाइज नहीं करेंगे या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, और वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा शायद हम आइडलाइज बॉलीवुड को किया करते थे, या हीरोज़ जो हैं बॉलीवुड के, मतलब हीरो एक्टर्स को हीरो बोला करते थे, और वही चीज़ जो है वो इट इज़ क्रैशिंग डाउन, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो वो जो एक आइडलाइज करने वाला फेज था ना, वो ख़त्म हो जाएगा और हम शुरू से नई ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो वो वर्ल्ड कार्ड जो है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, इसने एक पैर नीचे रखा है, एक पैर इसका ऊपर है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जाएंगे। तो जो चेंजेस होंगे, जो एज ऑफ एक्वेरियस के चेंजेस होंगे, वो ऐसा नहीं होगा कि सडनली सब कुछ हो गया। बहुत स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगी, लेकिन वो हमें स्लो नहीं लगेगी, क्योंकि लाइफ जो है वो फास्ट पेस चल रही है। और क्योंकि डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं, या चीज़ें ख़त्म होगी और फिर चीज़ें बनेंगी या बढ़ेंगी या नई ग्रोथ आएगी, तो इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि ये बहुत फास्ट पेस्ड है, लेकिन बहुत लंबा युग होगा ये, और धीरे 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 इसमें ग्रोथ होगी या चीज़ें होंगी। अब हम वर्ल्ड, ये तो हमने देखा सोल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा। वर्ल्ड लेवल पे जो कार्ड्स हैं सारे स्वॉर्ड कार्ड हैं, जो एज ऑफ एक्वेरियस के साथ या एक्वेरियस साइन के साथ जो कनेक्टेड हैं, वो स्वॉर्ड कार्ड है। और स्वॉर्ड कार्ड होते हैं आपके इंटेलेक्ट के, स्वॉर्ड कार्ड होते हैं आपके थॉट्स के, वो स्वॉर्ड कार्ड होते हैं एयर, मतलब हवा कहीं रुकती नहीं है, इधर उधर चलती रहती है। हमारे माइंड में भी हमेशा थॉट्स चलती रहती हैं। तो उन थॉट्स की हीलिंग, उन चीज़ों की हीलिंग जो है वो ये लेके आएगा। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड, और 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि बहुत सारे लोग जो है वो शायद मूव करेंगे या ट्रैवल करेंगे। अब वो उसका कारण जो है ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशंस में आएंगे जिनको अपनी जगह छोड़ के भागना पड़ेगा, या सिचुएशंस या मतलब जहाँ पे वो हैं वहाँ से भागना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्शन या डिफरेंट रीजंस। और मैंने बोला कि अपरूटिंग होगी और दोबारा से रूट्स जो हैं वो बनेंगी। तो वो एक चीज़ है जो मुझे इन कार्ड से लग रही है। लेकिन आपको कभी भी किसी को भी इस सिचुएशन में अगर आना पड़ेगा तो उसको घबराना नहीं है, क्योंकि जो सोर्स है, जो गाइड है, जो एंजल्स हैं, वो उनको देख रहे हैं, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी, जो भी इंसान इस टाइम में, जो कोई भी इंसान अगर गलत काम करेगा, या कोई भी इंसान कुछ भी ऐसा करेगा जो थीफ, मतलब थीफ कार्ड होता है 7 ऑफ सोर्ड का, जो गलत है, जो सही नहीं है, और उसको लग रहा है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा। तो एक और जो क्लैरिटी होगी एज ऑफ एक्वेरियस में, वो ये होगी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो बेहतर इसलिए होगा क्योंकि हम अंदर से क्लियर होंगे। तो जो भी गलत चीज़ें हो रही थी उनमें इम्पैक्ट आएगा। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है ब्लाइंड फोल्डेड, स्टक फील करना, प्रॉब्लम में फील करना। और अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड शेड एक तरह से है, तो वो फीलिंग हो सकती है या वो सिचुएशन हो सकती है शुरुआत में। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी आपकी वरी है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी जिस चीज़ से आप डर रहे हो, वो अननेसेसरी है। उस डर को अगर आप छोड़ दोगे तो आप एक्चुअल में बहुत सारी अच्छी ग्रोथ देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ एक्वेरियस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जहाँ पे वो शुरू हुई है, सब लोगों ने बहुत सारी, और इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैंने भी प्रेडिक्शंस की हैं, सब लोगों ने बहुत सारे डिजास्टर की प्रेडिक्शंस की हैं। और वो होगा क्योंकि नई ग्रोथ शुरू होनी है। लेकिन वो सिर्फ डिजास्टर नहीं है, वो रिन्यूअल भी है। और उस डिजास्टर का मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान को भागना पड़ेगा, नहीं। जो इंसान अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहा है, अवेकन हो रहा है, जो अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहा है, अपनी लाइफ पर्पस को समझ रहा है, वो लोग होंगे जो दूसरों को लीड करेंगे आगे जाने के लिए और इस नए ईरा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है। 2021 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। अगर हम अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी रियलिटी को समझते हैं, तो हम एक्चुअल में इस युग परिवर्तन का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। और लास्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड सबसे पहले तो सैटर्न के साथ, शनि के साथ किसी तरह रिलेटेड होता है। उसकी डोमिनेंस जो होती है वो होती है, और हम देख ही रहे हैं इस टाइम में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें सैटर्न स्ट्रांग हो गया है और धीरे धीरे आगे और होगा। सुना है मैंने या पढ़ा है कहीं पे, मैं इन चीज़ों में हूँ नहीं तो मुझे वैसे क्लियरली नहीं पता। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग
पर्सनालिटी होता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, उसको किसी गुरु या गाइड की जरूरत नहीं होती, और वही हमने देखा है कि ये आएगा जहाँ पे हम सब अपनी अपनी लाइफ की अथॉरिटी, अपनी अपनी लाइफ की लीड जो है अपने हाथ में लेंगे। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना होगा, हम खुद आगे बढ़ के चीज़ें सीखेंगे, हम खुद अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाएंगे, हम खुद अपने थॉट को बढ़ाएंगे, हम खुद अपने डिवाइन के साथ अपना कनेक्ट बढ़ाएंगे, हम सब अपने अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट होंगे। तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो एज ऑफ एक्वेरियन लेके आ रहा है, या एज ऑफ एक्वेरियस लेके आ रहा है। मैंने एंजल कार्ड भी निकाले थे क्योंकि मैं आपको ना सिर्फ वर्ड्स पढ़ के सुनाना चाह रही थी कि क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो 0 कार्ड है, लीप ऑफ फेथ, वो फुल कार्ड, वो बोलता है बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। सो ये एक सबसे बड़ा मंत्र होगा कि अपने आप पे बिलीव रखना होगा, हमें अपने दिल की बात सुननी होगी हमें, या अपनी सोल की बात सुननी होगी, और जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें हैप्पीनेस देता है वो करना होगा। दूसरा बोलता है कि सपने सच होंगे अपने आप पे अगर बिलीव रखेंगे, और जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, जो दुनिया में इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशंस चल रही हैं, बुराई का बहुत बोलबाला हो रहा है, वो सब जो है वो खत्म होंगी। और जो वर्ल्ड कार्ड है वो बोलता है हैप्पी एंडिंग, लाइफ पूरे सर्कल को कंप्लीट करेगी, और बहुत मेजर स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल इंसाइट्स जो हैं हमें मिलेंगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दूसरे वर्ल्ड्स के साथ, अगर आप ये देखोगे तो पृथ्वी से बाहर आ गया है, तो दूसरे वर्ल्ड्स के साथ, दूसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट जो है वो हमारा स्ट्रांग होगा। अब बात करें वर्ल्ड लेवल पे, मतलब एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे, ये तो सोल लेवल पे हुआ ना, फिजिकल लेवल पे। तो पहला बोलता है कि जो भी सिचुएशन हमें सर्व नहीं करेंगी उनसे हमें अटैचमेंट्स छोड़नी पड़ेंगी, आउटकम की अटैचमेंट्स छोड़नी पड़ेंगी, और अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। और जब हम अपलिफ्ट करेंगे तो ये जो टनल है 2020 जो शुरू हुआ है, जो हमें अंधेरी एक गुफा लग रही है, उसके एंड में लाइट है, हम रिलीफ देखेंगे, हम नए प्लान्स बनाएंगे, और रीलोकेशन या ट्रैवल जो है वो बहुत लोग करेंगे। उसके बाद में 7 ऑफ माइकल, 7 ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि बेटर कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए होगा। और मुझे लगता है 7 ऑफ सोर्ड्स या 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाँ 7 ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि हमारे लिए बेटर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही होंगी वहाँ पे हम अकेले नहीं होंगे, हमारे गाइड्स या एंजल्स हमारे साथ होंगे, और वो हमें हेल्प करेंगे, और हम उनसे हेल्प लेंगे या उनके सपोर्ट लेंगे। और लास्ट कार्ड बोलता है विजडम और ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो हमें अपनी विजडम को यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना पड़ेगा, इंटीग्रिटी में रहना पड़ेगा, और ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशंस होंगी। तो ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशंस होंगी तो ऑटोमेटिकली हम सच जो है, सच्ची चीज़ें जो हैं, सही चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी। तो ओवरऑल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ईयर, और मुझे लगता है मैंने 8 ऑफ सोर्ड इसमें इंक्लूड किया था, बट 6, 7 ऑफ सोर्ड है, और 5 ऑफ सोर्ड है, 8 ऑफ सोर्ड नहीं है। तो 5 ऑफ सोर्ड अगर मैं बोलूँ तो 5 ऑफ सोर्ड्स जनरली वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम में है, किसी फाइट में है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा, जो सही चीज़ें नहीं हैं, जो सही लोग नहीं हैं, जो लोग इमोशंस को गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, सिचुएशंस को गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, फाइनली वो लोग जो हैं अपने हथियार खुद डाल देंगे। और वही एज ऑफ एक्वेरियस है जहाँ पे सच, अच्छाई, दूसरी डायमेंशंस के साथ कनेक्शन, अपनी सोल के साथ कनेक्शन, और ओपन कम्युनिकेशंस, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली होंगी। और कहीं ना कहीं बिजली, जो ये कार्ड है इसमें बिजली गिर रही है अगर आप देखो, और इस कार्ड में भी लाइट, सन या लाइट जो है वो सब कार्ड्स में प्रोमिनेंटली कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि एनर्जी रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो भी इस टाइम में आए, तो हम कुछ नई तरह की एनर्जी यूज़ करें, या जो जिस तरह से हम एनर्जी यूज़ करते हैं उस एनर्जी पैटर्न में, उस एनर्जी के यूसेज में कुछ चेंजेस आए, या जो चीज़ें हमने डिस्ट्रक्शंस के लिए बना के रखी हैं, बॉम्ब्स हैं, एटम्स हैं, उन सब चीज़ों को हम अलग तरीके से यूज़ करें, प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। तो उस तरह से एनर्जी रिलेटेड चेंजेस जो है वो भी एज ऑफ एक्वेरियस में आएंगे। तो ये एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आई होप ये आपको हेल्प करे, और आई होप कि ये चीज़ें जो हैं ये आप हो, और अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे चेंजेस हैं हो। अब कार्ड से एक बार पूछ लेते हैं कि क्या है जो हमें एज ऑफ एक्वेरियस में सरेंडर करना है, क्या ऐसी आदत, चीज़, थॉट,
ओके सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। वो बोलता है कि बाउंड्री सेट करना रिलेशनशिप्स में या अदरवाइज अच्छी होती हैं, तो जब हमें ना बोलना है तो हमें हाँ नहीं बोलना है, ना कंप्लीट सेंटेंस होता है, और अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना है। तो ये तो एक बहुत सही चीज़ है जो एज ऑफ एक्वेरियस के साथ आएगी, जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस, क्योंकि फुल कार्ड है ना, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। हम अपने आप को क्लियरली क्योंकि अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, हम डरेंगे नहीं, हम क्लियरली अपने आप की बात जो है वो सामने आके कहेंगे। तो वो एक चीज़ है जो हम सरेंडर करनी है हमें, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल बनते हैं या हमें हमारा सोल हमें किसी चीज़ के लिए ना बोल रही है लेकिन हम फिर भी वो चीज़ करते हैं, तो वो एक चीज़ जो है वो चेंज होगी। दूसरा कार्ड है सरेंडर योर ईगो। तो वो बोलता है कि ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा, अपने आप को सर्विस के लिए लगाना पड़ेगा, हार्ट से बात करनी पड़ेगी। और ईगो जो है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है वो आपके गोल्स को आगे लेके जाती है। तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। सरेंडर को लेकर एक और आ गया है, सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू रिजल्ट्स। तो तीसरा कार्ड बोलता है कि सक्सेस का फॉर्मूला होता है कि आप अपना काम करो और बाकी चीज़ों को लेट गो कर दो। और वही ये कार्ड है, फूल कार्ड, बेल या स्टार कार्ड या वर्ल्ड कार्ड, कि हमने अपना काम किया, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सोल के थ्रू आए हैं। तो इसलिए वो एक चीज़ जो है वो भी इस ईरा में होगी। मैं इनको कार्ड्स को ऐसे रख रही हूँ क्योंकि इंग्लिश की वीडियो बनानी होती है। तो बात करते हैं यूनिकॉर्न का मैसेज क्या है। एज ऑफ एक्वेरियस गाइड से यूनिकॉर्न एज ऑफ एक्वेरियस के लिए मैसेज। मैंने बोला ये कार्ड्स जो हैं वो कम गिरते हैं बाहर आके, पर मैं 3 कार्ड्स उठा रही हूँ। पहला कार्ड है सर्विस। तो वो बोलता है कि ओपन हार्ट के साथ हमें सर्विस करनी होगी दूसरों की। और लाइक आई सेड कि एज ऑफ एक्वेरियस ऐसा टाइम पीरियड होगा जब हम खुद को इवॉल्व करेंगे और हम दूसरों को भी इवॉल्व करेंगे अपने साथ। लेकिन वो गुरु और चेला या गुरु और शिष्य उस तरह के रिश्ते नहीं होंगे, सब इक्वल फुटिंग पे होंगे। लेकिन जिसको भी मदद की ज़रूरत होगी उसको मदद मिलेगी, और ज़रूरत होगी लोगों को मदद की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। दूसरा कार्ड है सीकिंग गुड। तो अपनी करंट सिचुएशन में अच्छी चीज़ें देखिए, और वो है क्योंकि करंट सिचुएशन जो है वो शायद बहुत अच्छी नहीं है, कोविड के कारण, नए चीज़ों के कारण, वॉर की प्रोबेबिलिटी के कारण अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा है और हमें उसमें से अच्छा ही सीख करना है या अच्छे के बारे में ही सोचना है। और लास्ट है सोल सेटिस्फेक्शन। वो करो जो आपकी सोल को खुश करता है, आपकी आत्मा को खुश करता है। और ये सबसे मेजर मैसेज होगा एज ऑफ एक्वेरियन का, कि वो करो जो आपकी सोल को, आपकी आत्मा को खुश करता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सुशांत की तरफ से कोई मैसेज देना है, तो एक बार पूछ लेते हैं। any message for from Sushant. Any message from Sushant. एक और चीज़ जो मैं इस कार्ड्स के साथ बोल सकती हूँ कि क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जिसको हम देखेंगे जो इस चेंज को लाने में बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व होगा। और जो बोला जा रहा है कि इस युग में कल की अवतार आएगा या अवतार आएगा, मुझे लगता है उसका रिलीजन से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। और वो एक अवतार मतलब एक पर्सन नहीं, एक सोच होगी जो सब लोगों को इम्पैक्ट करेगी। तो डिवाइन साइड, तो मैसेज बस इतना ही है, सी डिवाइन इन एवरीथिंग एवरीवन। तो सब में अच्छाई जो है उसको ढूंढो, सब में अच्छाई जो है वो देखो। हर एक इंसान में, जो जेल में बैठे हैं लेकिन यूनिकॉर्न इनको भी अच्छे से देख रहा है, तो हर एक इंसान में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। तो हमें अपना थॉट प्रोसेस बदलना है और हर इंसान में अच्छा जो है वो ढूंढना या वो देखना जो है वो शुरू करना है। तो बस यही आज का यही मैं मैसेज आपको देना चाह रही थी, और साथ में ये एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी। बाकी आप मुझे बताइए, आप में से काफ़ी लोग हैं मुझे लगता है जो एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो ऐसी चीज़ें करते हैं या जिनको गाइडेंस है, तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस या जो आपकी नॉलेज है उसको शेयर कीजिए, कमेंट से शेयर कीजिए, और सब लोगों को और नॉलेज मिलेगी। और मुझे भी बताइए जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो कितनी सही हैं या कितना वो मैच करती हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ, क्योंकि मुझे यूजुअली टाइम नहीं मिलता है वीडियोस देखने का या दूसरे चैनल्स पे जाने का ज़्यादा। तो कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ, तो मुझे भी बताइए कुछ अगर चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं वो मैच करती हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए वीडियो को जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।